मंगल मूर्ति गौरी नंदन श्री गणपति महाराज की जय। सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया एक दंत भगवान की जय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की, जो माह जून वर्ष 2023 को दिन बुधवार तथा दिनांक 7 को पड़ रही है, अर्थात ठीक उसी दिन जिस दिन मैं इस वीडियो को प्रकाशित अथवा अपलोड कर रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय प्रातःकाल 5:23 पर तथा सूर्यास्त सायंकाल 7:17 पर होगा तथा चंद्रोदय रात्रि 10:50 पर होगा। व्रत एवं पूजन की विधि के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन को संवारें। देखिए, यूं तो माह में चतुर्थियां दो प्रकार की होती हैं। पहली संकष्टी तथा दूसरी विनायकी चतुर्थी अथवा विनायक चतुर्थी। जहां संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है तो वहीं विनायकी चतुर्थी माह के शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही चतुर्थियां भगवान श्री गणपति गणेश जी को समर्पित हैं। तो अगर आप भी जीवन में कष्टों और दुखों से व्यथित हैं अथवा आपके काम अटक रहे हैं या फिर आपको ढेरों विघ्नों और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो कृपया करके इस वीडियो को तल्लीनता पूर्वक वीडियो के अंतिम शब्द तक सुनें और देखें तथा जय श्री गणेश लिखकर कमेंट अवश्य करें। वादा है मेरा, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, आपकी चिंताएं दूर रहेंगी। ध्यान रहे, आपने किसी तरह का संशय नहीं करना है और अगर आप वाकई ही प्रभु में आस्था रखते हैं तो आप चाहें तो जय श्री गणेश का कमेंट अभी इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि संकष्टी चतुर्थी और उसका महत्व क्या है। देखिए, संकटों को हरने वाली चतुर्थी को ही संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यह शाब्दिक रूप से भी इसका भाव परिलक्षित होता है। संस्कृत भाषा में संकष्टी शब्द का अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति। तो अगर आप भी किसी प्रकार के दुख, रोग, कर्ज, अपयश अथवा संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विधिवत रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन अवश्य करें। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक उपवास रखने का विधान है। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश का पूजन एवं इस चतुर्थी का व्रत रखने से आपको निम्नलिखित बातों में लाभ होता है या आपको निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम, गणेश जी का पूजन करने से जीवन के सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। गणेश आराधना से जीवन में सुख, सौभाग्य और कामयाबी सुनिश्चित होती है। चतुर्थी व्रत के पालन से विभिन्न संकटों से मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति की आर्थिक दशा सुधरती है। चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से आपके घर, ऑफिस एवं कर्म स्थान यानी फैक्ट्री इत्यादि की सभी तरह की नकारात्मकता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है तथा वहां सुख का वास होता है। अगर आपकी भी कोई कामना पूर्ति ना हो रही हो तो कृपया करके आप इस चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से गणेश जी घर, बाहर और जीवन की सभी विपदाओं को 100% दूर कर देते हैं तथा मनवांछित फल प्रदान करके व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, वादा है मेरा, आप लिख कर रख लीजिए कि अगर आपको भी जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए अथवा सुखी परिवार चाहिए तो फिर आपको, आपकी धर्मपत्नी को और आपके संपूर्ण परिवार के लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत के रखते ही आपको संपूर्ण मानसिक बेचैनी और कष्टों से निजात मिलेगी, अर्थात वो दूर हो जाएंगे। और इस दिन गणेश जी की प्रिय दूर्वा अर्थात जिसे हम हरी हरी घास भी कहते हैं, उसको चढ़ाया जाता है और भगवान श्री गणेश जी का, गणपति बाप्पा मोरया का पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी घर परिवार में समृद्धि बढ़ती है, यानी हरियाली आती है और धन का आगमन होता है। तो अगर आपके या किसी अन्य के विवाह में अड़चन चल रही है अथवा कोई बाधा एवं कष्ट महसूस होता है तो आपको भी गणेश चतुर्थी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा प्रेम और श्रद्धा पूर्वक
भगवान श्री गणेश से यह विनती करनी चाहिए कि वह आपको मनचाहा वर एवं वधु अवश्य प्रदान करें। इसके अलावा ऐसे जातक अथवा दंपत्ति जिन्हें संतान संबंधी दोष है, अर्थात जिनके यहाँ संतान बालकों की उत्पत्ति नहीं हो रही है, उन्हें भी गणेश चतुर्थी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यकीन मानिए आपको 100% लाभ मिलेगा। तो इसलिए अब साथ में बोलिए गणपति बाप्पा मोरया की जय, गौरी शंकर गणेश की जय, एक दंत मेरे गणपति बाबा जी की जय। तो चलिए बात को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आपको व्रत की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। देखिए, जिस दिन ये व्रत आपने रखना है उस दिन जातक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और स्नान आदि करके विशेष रूप से धुले हुए लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तदुपरांत यानी इसके बाद जातक को अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर करके भगवान गणपति श्री गणेश जी की मूर्ति एवं चित्र को पुष्प अर्पण करने चाहिए तथा पूजा में तिल, गुड़, फूल और तांबे के लोटे में जल इत्यादि भरकर धूप एवं चंदन को स्थापित करना चाहिए, अर्थात उसको वहां रखना चाहिए और पुनः उसको प्रयोग में लाना चाहिए। प्रसाद में आपको केले अथवा नारियल के प्रसाद को रखना चाहिए तथा अच्छे एवं शुभ प्रभाव के लिए आप माँ दुर्गा माता की प्रतिमा अथवा चित्र को भी अपने संग रख सकते हैं। इससे शुभंकर लाभ होता है और गणेश जी तुरंत आपकी विनती को सुनते हैं। तदुपरांत भगवान गणेश जी को आपने रोली लगानी है तथा पुष्प एवं जल अर्पण कर तिल एवं जो मोदक होता है ना, जिसे आप लड्डू कहते हैं, उसका आपने भोग लगाना है तथा धूप दीप जलाकर गणपति जी की पूजा अर्चना करनी है। और इस मंत्र को आपने विशेष रूप से 108 बार जपना है। गजानन भूत गणाधि सेवितम जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मंत्र एवं पूजा के बाद आपको फल, मूंगफली और साबुदाने को ही खाना है। याद रहे, आपने इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भोज्य पदार्थ का भक्षण नहीं करना है। सायंकाल में आपने चंद्रमा निकलने से पूर्व पुनः धूप और दीप जलाकर भगवान गणपति गणेश का पूजन करना है तथा संकष्टी चतुर्थी की कथा को वाचना एवं सुनना है। यह काम अपने आप घर पर अथवा मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। और कथा समाप्त करके आपने प्रसाद को बंधु और बांधवों में वितरण कर देना है। तो इस तरह रात को चांद को देखने के बाद संकष्टी चतुर्थी का व्रत को खोला जाता है, जिसमें स्त्रियां विशेषकर माताएं अपनी संतान और घर परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना करती हैं, जिसे श्री गणेश गणपति महाराज तुरंत पूरी भी कर देते हैं। तो इस तरह संकष्टी चतुर्थी का व्रत संपूर्ण और हमेशा फलीभूत होता है। ध्यान रहे, विघ्नों को हरने वाले देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणपति गणेश में इतना सामर्थ्य है कि वो चुटकियों में अपने सच्चे भक्त और शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं तथा प्रथम पूज्य होने के कारण उनका देवताओं में विशेष स्थान है। आशा करता हूँ आपको आज की यह कथा और गणपति गणेश की बातें तथा संकष्टी चतुर्थी के व्रत की यह विधि और जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने साथियों में, परिवार में और चाहने वालों में शेयर अवश्य करेंगे। वीडियो को आप लाइक करेंगे और जय श्री गणेश गणपति महाराज कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरा मान मर्दन करेंगे और शुभ कर्मों के भागी बनेंगे। तो बोलो गौरी शंकर गणेश भगवान की जय, एक दंत विघ्नहर्ता की जय, मेरे गणपति बाप्पा मोरया की जय।